साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, कक्षा 5 और 8वीं की वार्षिक मूल्यांकन के प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री हम सभी को करना है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर हम इनकी एंट्री कैसे करें। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री के लिए ऑप्शन अपनी वेबसाइट पर ओपन कर दिए गए हैं। इन अंकों की एंट्री संकुल केंद्र के साथ साथ शिक्षक अपने विद्यालय के छात्रों के प्रोजेक्ट वर्क, सहशैक्षिक मूल्यांकन के लिए ग्रेड, सहशैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ व्यक्तिगत सामाजिक का ग्रेड भी फिल कर सकता है। इनकी एंट्री ऑनलाइन कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी ब्राउज़र पर जा कर के rskmp.in इतना केवल हमें टाइप करना है और आगे सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप जो देख रहे हैं सामने, ये आपको इंटरफेस हमें दिखाई देगा। ये सारी की सारी एंट्री शिक्षक अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस जब हमारा आ जाता है तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमारा जो यूनिक आईडी है उसके साथ साथ हमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में जो आपका यूनिक आईडी है उसी शिक्षक को अपनी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, ईयर, मंथ और डेट, तो सबसे पहले डेट, उसके बाद ओब्लिक मंथ, फिर आपका ईयर, ये लिख करके हमें जो कैप्चा होगा, कैप्चा ऑटो फिल रहेगा, इनके बाद हमें लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब हमें जो हमारे मोबाइल पर राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर जा कर के हमें सबसे पहले इसका डेस्कटॉप मोड में कर लेना है अपने मोबाइल को। जैसे ही डेस्कटॉप मोड में हो जाता है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा, जहां आप देख पा रहे हैं इसका जो बीच का ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है 5th एंड 8th एनुअल एग्ज़ाम। तो हमें यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, तो ये आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर जो नए ऐड हुए हैं ये यहाँ शो होने लगे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इंटरनल मार्क लिस्ट और इंटरनल मार्क एंट्री। तो हम इसकी मार्क्स के लिए लिस्ट भी देख सकते हैं और मार्क्स की एंट्री भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि पहले हम इसकी जो लिस्ट है आपके विद्यालय के छात्रों की, उसे हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी से हम पहले हार्ड कॉपी में फिल कर लें, क्योंकि जो आप हार्ड कॉपी में फिल करेंगे जानकारियों को, उसी को हमें क्रमशः मोबाइल के माध्यम से फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्क लिस्ट देख लेते हैं। जैसे ही हम मार्क लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ सामान्य सी, जैसे आप अगर अपनी खुद के विद्यालय के लिए करना चाहते हैं तो आपके जो विद्यालय का डाइस कोड है पहले से ही फिल होगा। यदि आप संकुल के लॉगिन आईडी से मार्क्स यहाँ फिल कर रहे हैं प्रोजेक्ट के, तो आपको संबंधित विद्यालय का डाइस कोड डालना होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये डाइस कोड है। यदि शिक्षक अपने लॉगिन आईडी से कर रहा है तो उसे डाइस कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये फ्रीज होगा, यहाँ पर आप लिख ही नहीं सकते। यदि आप संकुल के आईडी से कर रहे हैं लॉगिन या मार्क्स को फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जिस स्कूल के बच्चों के अंकों की प्रविष्टि करना है उसका डाइस कोड डालना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लास चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट 5th, कोई भी क्लास जिसकी आपको निकालना है लिस्ट। उसके बाद टाइप्स कि आपको क्या किसकी लिस्ट निकालना है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट वर्क के लिए देखते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट वर्क हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब हम शो पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम शो पर क्लिक करते हैं, शो पर क्लिक करने के पश्चात आपके विद्यालय की जो लिस्ट होगी वो सारी की सारी लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगी। जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ आपको प्रवेश पंजी क्रमांक, प्रत्येक छात्र का आपको स्कॉलर नंबर यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा अगर कोई है तो, गणित और पर्यावरण। जब आप लिस्ट निकालेंगे प्रिंट में तो पूरा यहाँ पर निकल आएगा। तो ये आप इनकी जो भाषाएं हैं इनके सभी के अंकों को हम पहले लिख लेंगे हार्ड कॉपी निकालने के बाद।
अब हार्ड कॉपी हमें कैसे निकालना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये साइन बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल में निकालना है, पीडीएफ में निकालना है या वर्ड में निकालना है। जिस तरह से आप इसकी हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के पश्चात आप हार्ड कॉपी में भर लें। उसके बाद फिर आपको सेम इसी टाइप से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात मार्क्स की एंट्री हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूं। तो ये लॉगिन करने के बाद हमें सिंपली फिर वहीं जाएंगे 5th एंड 8th एनुअल एग्ज़ाम पर। अब ये दो जो नीचे ऑप्शन ऐड हुए थे इंटरनल मार्क्स एंट्री, तो इसको हमें क्लिक करना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हम इंटरनल मार्क्स एंट्री क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ खुल के आते हैं, प्रोजेक्ट वर्क और को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का ये आप देख रहे हैं मार्क्स एंट्री प्रोजेक्ट वर्क। आपके विद्यालय का डाइस कोड पूर्व से ही आएगा। अब हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेना है, जिस क्लास के बच्चों की हमें एंट्री करना है। देखिए यहाँ पर मैं 8th सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके बाद आप शो करेंगे। जैसे ही शो पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स बन कर के आ रहे हैं। यहाँ जो हार्ड कॉपी में हमने भरा हुआ था उसी के अनुसार इसकी हम लिस्ट को मिलाएंगे। मैच करने के पश्चात प्रवेश क्रमांक, प्रथम भाषा में क्या अंक हैं, द्वितीय भाषा में क्या अंक हैं, ये इनके हमें अंकों को यहाँ पर फिल कर देना है। अब हमें यहाँ ध्यान रहे कि जो प्रोजेक्ट वर्क है कक्षा 8वीं और 5वीं में 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क हुआ था, तो 40 में से जितने भी अंक उस छात्र ने प्राप्त किए हैं उन अंकों को हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लिखना चाह रहे हैं, हिंदी में यदि किसी बच्चे के 30 अंक हैं तो हमने ये 30 अंक यहाँ पर लिख दिए। साइड में चला जाए, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये हो सकता है। द्वितीय भाषा माने अंग्रेजी, अंग्रेजी में किसी बच्चे ने 25 किए हैं तो यहाँ 25 मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से जब पूरी एंट्री आप कर लें तो हमें पहुँचेंगे, सबसे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं रीसेट या वेरीफाई एंड सबमिट, तो हमें जो वेरीफाई एंड सबमिट वाली बटन पर जाना है। इस वेरीफाई एंड सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक बार वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक बार आपसे पुनः कन्फर्मेशन वो मांगेगा। आपको पुनः का जो वेरीफाई और सबमिट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके विद्यालयों के जो छात्र के मार्क्स हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के पास पहुंच जाएंगे और सही तरीके से जो आपकी ऑथेंटिक मार्कशीट है किसी भी स्टूडेंट्स की वो आपकी बन सकेगी। तो साथियों ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोजेक्ट वर्क के अंक को भरने के लिए किस तरह से हमें ऑनलाइन एंट्री करना है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसे हम अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचाएं, जिससे कि समय रहते हुए डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण हो सके, रिजल्ट सही समय पर आ सके। थैंक यू। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।